देखिए, इजराइल हिजबुल्लाह की टेंशन्स फिलहाल तो बढ़ती दिख रही हैं और मेरे अंदाजे में ये जंग आगे बढ़ेगी। इसका बड़ा कारण यह है कि इजराइल गाज़ा में फंस गया है। उसके कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाए, ना हमस को पूरा मार पाया मिलिट्री को, ना हमस पॉलिटिकल को, ना होस्टेजेस, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है हमस की वॉर का एंड होने का, जो कि इजरायली लीडरशिप नेतन्याहू खासकर और पब्लिक के लिए सेटिस्फैक्ट्री हो। तो ऐसे में नेतन्याहू और इजराइल के जो फार राइट पार्टीज़ हैं वो इस जंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नॉर्थ लेबनान हिजबुल्लाह की तरफ मूव करेंगी। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव की ये बात सच होती नजर आ रही है। 22 दिन पहले हिजबुल्लाह लीडर कासिम ने इसराइल को धमकाते हुए कहा, अगर वो जंग चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। इसके जवाब में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को जवाबी धमकी में कहा था कि लेबनान के शुमाली इलाके यानी नॉर्थ में बड़ी कार्रवाई करने में जरा भी परहेज वो नहीं करेंगे। 22 दिन बाद हालात संभलने के बजाय और तेजी से बिगड़े हैं। कहा जा रहा है कि इसराइल और लेबनान जंग के मुहाने पर खड़े हैं। क्या होने वाला है, इसको लेकर पूरी दुनिया फिक्र में है। हिजबुल्लाह पहले ही इसराइल के सबसे मजबूत सिस्टम में घुसने का नमूना पेश कर चुका है, जब उसने 12 मार्च को उत्तरी इसराइल में 100 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। दुनिया लेबनान में मुकीम ईरान हिमायती तंजीम हिजबुल्लाह की ताकत को अच्छी तरह जानती है। ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसराइल के न्यूक्लियर और गैस प्रोजेक्ट को टारगेट पर ले लिया है। ईरान ऑब्जर्वर ने एक्स पर हिजबुल्लाह की वीडियो को जारी करते हुए दावा किया है कि इसराइल के तमाम अहम टारगेट हिजबुल्लाह की जद में हैं। इन हालात में जर्मनी की एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि जर्मन शहरी जल्द ही लेबनान छोड़ दें। अगर हालात बिगड़ते हैं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रुक जाएगा। ऐसे में फिर अपने लोगों को निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। करीब 10 मुल्कों ने अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत दी है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी ने मीडिया में कहा है कि हम लेबनान के साथ इसराइल की तीसरी जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जंग के लिए एक और मोर्चा न खुले। इस बीच तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने साफ कहा है कि उनका मुल्क लेबनान के साथ खड़ा हुआ है। तुर्की की पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में एर्दोगान ने दावा किया कि इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गजा जंग को पूरे इलाके में फैलाना चाहते हैं कि गजा को तबाह करने के बाद अब इसराइल ने लेबनान पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। वो कहते हैं कि इसराइल जानबूझकर हिजबुल्लाह के साथ उलझना चाहता है। क्यों, ये भी समझ लीजिए। तो ऐसे में चांस ये बनेगा अब कि इजराइल पहल करेगा हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ी जंग। ऑफ कोर्स उस जंग में काफ़ी नुकसान होगा, हिजबुल्लाह को भी, इजराइल को भी होगा, लेबनान बेरूत को भी होगा, परंतु इजराइल इस जंग को उस रास्ते ले जाएगा और फिर ये भी हो सकता है कि वो जंग भी फंस जाएगी और तब इजराइल और इजराइल की पार्टीज कहेंगी कि इन सब के पीछे ईरान है, अब तो हमें ईरान को अटैक करना है। और अमेरिका पे इजराइल प्रेशर डालेगा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत बढ़ चुका है, ईरान पूरा खतरा पैदा कर दिया है इसने चारों तरफ हमारे। तो इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है इस जंग को जाकर के ईरान के साथ जंग में शायद ख़त्म होगा या तब्दील होगा। दरअसल हिजबुल्लाह एक ऐसी तंजीम है जिसके पीछे सबसे बड़ी ताकत ईरान को माना जाता है। कहा जाता है कि ईरान इस तंजीम को पैसों से लेकर हथियार तक हर तरह की मदद करता है। हमास अगर सुन्नी ग्रुप है तो हिजबुल्लाह यानी पार्टी ऑफ गॉड के ज्यादातर लड़ाके शिया हैं। इस वक्त हिजबुल्लाह की क़यादत हसन नसरुल्लाह कर रहे हैं, जो लेबनान की सरकार में भी हिस्सेदार हैं। लेबनान के एक बड़े इलाके का कंट्रोल हिजबुल्लाह के पास है। इसीलिए इसराइल भी जानता है कि अगर हिजबुल्लाह से उलझे तो लंबी जंग में मुब्तला होना पड़ेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह हमास नहीं है। मिलिट्री पावर, हथियार और ताकत के हिसाब से ये पूरी फौज है जो इसराइल को जबरदस्त टक्कर दे सकती है।